अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 1 अगस्त 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम ख़बरों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन दूसरी ख़बर तो ये होगी कि शरीफ ख़ानदान के एक अहम तरीन शख्स ने, घर के ख़ास तरीन राजदान ने एक ऐसा इंकशाफ कर दिया है मरीम नवाज साहबा की बीमारी के बारे में कि जिसकी वजह से यकीनन पूरी दुनिया के जो साइंसदान हैं वो वर्ताए हैरत में मुब्तला हो गए होंगे यकीनन, क्योंकि वो इंकशाफ है ही इस किस्म का और इस नौइयत का मरीम नवाज साहबा की बीमारी के बारे में। लेकिन उससे पहले नाजरीन एक और अहम ख़बर पे हम तज्ज़िया देते हैं और वो ख़बर है सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से। आपके इल्म में होगा कि दिसंबर 2020 में तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में 4 दरख्वास्तें दायर हुई थी कि इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम नाकाम हो चुका है, पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो चुका है और अवाम के मसाइल हल करने में पार्लिमानी निज़ाम जो है वह मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है। तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच तश्कील दिया है। 5 अगस्त को उसकी समाअत होगी कि आया इन दरख्वास्तों पे समाअत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और इसके इन दरख्वास्तों का क्या मुस्तकबिल होना चाहिए। तो उस हवाले से बात होगी। 4 लोग जो है नाजरीन वो उसमें एक अहमद रज़ा कसूरी साहब हैं, एक हफीज़ुर रहमान साहब अमेरिका में मुकीम हैं, एक डॉक्टर सादिक साहब हैं और एक चौथे और भी शख्स हैं। तो ये 4 लोगों ने दरख्वास्त दायर की थी और ये इस्तदा की थी दरख्वास्त में कि सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से आईनी ज़रूरत को पूरा करते हुए रेफरेंडम का हुक्म दिया जाए, यानी कि रेफरेंडम के ज़रिए ये तय किया जाए कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब जो दरख्वास्तों में एक जो प्ली दी गई है, दरख्वास्त दी गई है, इस्तदा की गई है, वो ये है कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम है ये तकरीबन नाकाम हो चुका है आवाम के मसाइल हल करने में। अब मैं देख रहा हूँ कि उस पर डेफिनेटली 2 किस्म की आरा हो सकती हैं, लेकिन जो नून लीग के जो यूट्यूबर्स हैं वो तो बाकायदा अदालतों पे चढ़ाई करने लग गए हैं कि अब जो है ना एक बार फिर नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के कांधे को इस्तेमाल करके जो है ना सदारती निज़ाम की राह हमवार की जाएगी, इमरान खान साहब के लिए रास्ता साफ़ किया जाएगा। इस तरह के वो दलाइल दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चंद लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि देखें पार्लिमानी निज़ाम में चंद सियासी ख़ानदान हैं और उनके कारोबार भी हैं, यानी कि वो ताजर भी हैं और उनके शुगर मिले भी हैं, आटे के मिले भी हैं, तमाम बड़े बड़े सनतों के वो मालिक हैं। शरीफ ख़ानदान है, जरदारी ख़ानदान है, चौधरी परवेज़ इलाही का ख़ानदान है। तो ये जितने भी बड़े बड़े ख़ानदान हैं इनके सनतें भी हैं और ये सियासत में भी आ जाते हैं। तो जो है ना और फिर ये क्या करते हैं कि जब ये हुकूमत में नहीं होते तो किसी भी हुक्मरान के लिए जो है ना शार्टेज पैदा कर देते हैं चीज़ों की और फिर महंगाई डबल कर देते हैं, ठीक है। और जब ये हुकूमत में होते हैं तो फिर ये कौमी असम्बली में जाके पार्लियामेंट में जाके अपने हक़ में कानून साजिया करते हैं, अपने हक़ में तरामीम करते हैं, ठीक है, और अपने कारोबारी मफादात को बढ़ावा देते हैं। तो ये भी दलाइल सामने आते हैं कि इस तरह के निज़ाम में डेफिनेटली कोई भी हुक्मरान होगा वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप असम्बली में ऐसी कानून साजी करना चाहेंगे जिसके ज़रिए इनके तिजारती मफादात को ज़ख्म पहुँचेगी, नुकसान पहुँचेगा, तो डेफिनेटली ये लोग जो हैं फिर वो सामने आ जाएंगे और जो है ना उसके लिए जो है ना मुश्किलात पैदा करेंगे और इस किस्म की कानून साजी का वो साथ भी नहीं देंगे। एक बात तो नाजरीन ये हो गई। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, दूसरी जो मरीम नवाज साहबा की बीमारी के हवाले से। कैप्टन सफदर शोहर हैं, हस्बैंड हैं जो है ना मरीम नवाज साहबा के, उनके बाकायदा क्लिप्स मौजूद हैं, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कहें तो मैं उसका लिंक भी जो है वो शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि उनका एक अजीब व गरीब किस्म का बयान सामने आया है। सवाल पूछा गया कि मरीम नवाज साहबा ने आज़ाद कश्मीर की कैंपेन चलाई और उसके बाद वो कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं, ठीक है, कोरोना वायरस से बीमार हो गई हैं। तो इस तरह का सवाल साफ़ी ने पूछा तो कैप्टन सफदर ने जवाब दिया कि भाई वो आज से कोरोना वायरस में मुब्तला नहीं हुई, बल्कि 2018 से वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुकी हैं, 2018 से, ठीक है। जब नवाज शरीफ साहब को के साथ जो है ना इन्हें कैद किया गया,
जेल में डाला गया। फिर कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब मौसन पाकिस्तान हैं, लेकिन बहरहाल मरीम नवाज को उसी वक्त ही कोरोना वायरस हो गया था और उसी वक्त से वो कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं, ठीक है, और शिकार हैं कोरोना वायरस का। तो अब ये जो दावा है कि 2018 से, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने गिरफ्तारी दी थी गालिबन, एग्जैक्ट डेट में अगर बताऊं तो 12 या 13 जुलाई 2018 को, ठीक है, 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन होने थे, तो उससे 2 हफ्ते पहले तकरीबन उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी और मरीम नवाज साहब भी जेल चली गई थी। तो 12-13 जुलाई 2018। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जो पहला केस रिपोर्ट हुआ 26 फरवरी 2020 को रिपोर्ट हुआ गालिबन। इसी तरह ये आप चेक कर सकते हैं दोबारा भी, लेकिन मैंने जो तहकीक की है अब। और उसके अलावा नाजरीन, जो कोरोना वायरस का पहला केस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ वो चाइना के हवाले से बात की जाती है नवंबर 2019 में, ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मरीम नवाज साहबा को जुलाई 2018 को कोरोना वायरस कैसे हो गया था? उस वक्त तक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का तो नाम निशान ही नहीं था भाई, ठीक है। तो व्हाट डज दैट मीन कि चाइनीज़ बंदे को पहले कोरोना वायरस नहीं हुआ, पहले मरीम नवाज को हुआ था। और ये एक ऐसी बीमारी कैप्टन सफदर ने बता दिया, पूरी दुनिया के साइंसदान आप सर जोड़ के बैठ जाएंगे कि भाई ये क्या कह रहा है ये बंदा, ठीक है, ये क्या कह रहा है, हम चाइना के पीछे लगे हुए हैं और ये जो है ना इधर इस किस्म की बातें कर रहा है। तो ये इंतहाई अजीब और गरीब किस्म के बयानात हैं इन लोगों की तरफ से। मैं समझता हूँ कि सियासतदान होने की हैसियत से वो MNA भी रहे हैं कैप्टन सफदर, तो उनको कुछ अक्ल का तक जो है ना वो है ना क्या नाम है, अक्ल का मुजाहरा करना चाहिए। बात करते हुए 100 बार सोचना चाहिए कि वो किस तरह के बयान दे रहे हैं। कोई तहकीक नहीं, कोई सोच अक्ल नहीं, कोई मंतक नहीं, और ओट पटांग किस्म के जो है ना उल्टे सीधे बयानात देने लग जाते हैं जो कि उनकी जग हसाई का सबब बनते हैं और पूरे शरीफ ख़ानदान की जग हसाई का सबब बनते हैं। तो ये बयान यकीनन आप लोगों के लिए जो है ना वो होगा इंटरेस्टिंग होगा, दिलचस्प होगा, अनयूजुअल होगा। इस किस्म के वो बयानात दे रहे हैं और बाकायदा ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि 2018 से ही वो कोरोना के मरीज़ हैं, ठीक है, ठीक है। ये कोई इस तरह नहीं कि उन्होंने अशारों और किनायों या शायराना अंदाज में कोई बात की हो। तो ये 2 खबरें नाज़रीन आपके साथ शेयर करनी थी। सदारती निज़ाम के हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है और क्या नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है, आइनी और कानूनी तकाज़े तो बहुत सारे हैं इसके, लेकिन रेफरेंडम भी एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद है। देखते हैं कि क्या उस हवाले से सूरत हाल बनती है और क्या फ़ैसला होता है इन 4 लोगों की दरख्वास्तों पे। लोग तो ये भूल चुके थे, दिसंबर 2020 में दरख्वास्तें जो है ना दायर की गई थी, लेकिन अब बेंच बना के उसकी समाअत का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में फ़िल वक्त इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।